गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 में हमें ग्रीक फ़िलासफ़ी को पढ़ना था। हमने सोफिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ा, हमने सोक्रेट्स को समझने की कोशिश की और जो पिछले कुछ हमारे लेक्चर थे उसमें हमने प्लेटो जो हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उनके मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आज जो है हम प्लेटो के शिष्य अरस्तु, ग्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट पर अपनी बात करेंगे। तो बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु जो है वो महान दार्शनिक थे, महान साइंटिस्ट थे और बहुमुखी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्ति थे, यानी उनमें मल्टी डायमेंशनल टैलेंट था। उन्होंने न केवल राजनीति विज्ञान पे बल्कि तर्कशास्त्र, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्म, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए। यानी ह्यूमन लाइफ और नेचर साइंस, यानी मानव जीवन और प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट हो, शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो उनकी फ़िलॉसफी से, उनके चिंतन से अछूता बचा हो। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे और यूनान में जो फिलोसफर इंटेलेक्चुअल्स हुए, जिनमें सुकरात के बाद प्लेटो और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है। तो जो गुरु शिष्य जो परंपरा है उसका ये थर्ड स्टेप था, तीसरा सोपान था, तीसरी पीढ़ी थी। और ऐसा जो है विश्व में जो ये महान गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो तीन पीढ़ियाँ हैं, जो 3 जनरेशन हमें देखने को बहुत कम ही मिलती है। ये कहा जाता है कि जो यूनान का जो दर्शन है, जो ग्रीक फिलॉसफी है, वो बीज की तरह सुकरात में आई, लता की तरह जो है वो प्लेटो में फैली और पुष्प की भांति जो है वो अरस्तु में खिल गई, उसमें अरस्तु में खिल गई। अरस्तु जो हैं उनको फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक और वैज्ञानिक और साइंटिफिक अध्ययन जो है वो सबसे पहले अरस्तु ने ही किया था। ऐसा नहीं है कि अरस्तु से पहले राजनीति विज्ञान का अध्यापन नहीं हुआ था, उस पर चिंतन, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पर चिंतन और मनन नहीं किया गया था। हमने ग्रीक फ़िलासफ़ी को पढ़ा है, हमने सुकरात को पढ़ा, हमने प्लेटो को पढ़ा, हमने सोफिस्ट्स को पढ़ा। तो राजनीति विज्ञान में अध्यापन, चिंतन मनन तो खूब हुआ था, लेकिन पहली बार राजनीति विज्ञान को क्रमबद्ध, व्यवस्थित, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक जो है वो अरस्तु ने किया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी कहा जाता है। पहली बार उसने राजनीति विज्ञान को कल्पना लोक से निकाल कर काल जो है यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। प्लेटो जो हैं वो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं मानते थे, लेकिन अरस्तु जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स, इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया और पॉलिटिकल साइंस जो है उसको मास्टर साइंस जो है उसकी संज्ञा दी। जो है प्लेटो जो है वो महान दार्शनिक थे। थॉमस एक्विनास जो है उसने द फिलोसोफर की संज्ञा दी। जो अरब फिलोसोफर थे उन्होंने उसे द फर्स्ट टीचर कहा। और जो दांते जो है उन्होंने द मास्टर ऑफ दोज हु नो, यानी जो सब जानते हैं उनका मास्टर जो है वो अरस्तु को कहा। प्लेटो ने उन्हें माइंड ऑफ एकेडमी की संज्ञा दी। अरस्तु जो हैं वो प्लेटो के शिष्य थे और उन्होंने अकेडमी, जो प्लेटो की अकेडमी थी, जो उनकी इंस्टीट्यूशन थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें अध्ययन किया। तो उन्होंने उसको वहाँ अकेडमी जो थी उसका माइंड जो है वो अरस्तु को कहा। तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है अपने गुरु की तरफ से अरस्तु को। और सिसरो जो है उन्होंने प्लेटो और अरस्तु जो है उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना करते हुए कहा कि इफ़ प्लेटोज प्रोज वॉज सिल्वर एंड द एरिस्टोटल वॉज द फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड, यानी यदि प्लेटो का जो फिलॉसफी है, प्लेटो का चिंतन यदि सिल्वर है, तो अरस्तु जो है उनका चिंतन जो है वो फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड है, यानी जो विभिन्न विषयों से भरा जो है एक रिवर है
जिसमें सभी विषयों का समावेश है, सभी विषयों पर चिंतन और मनन है। तो अरस्तु जो है उन्होंने राजनीति विज्ञान में राज्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया, उनका चिंतन किया और उनका मनन किया। इसीलिए अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं अरस्तु के जीवन परिचय की। किसी भी विचारक को, किसी भी थिंकर्स को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि, हमें उसका जीवन परिचय, हमें उसका एनवायरनमेंट, उसकी अपब्रिंगिंग को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है उसके राजनीतिक, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक सभी विचारों को प्रभावित करती है। तो अरस्तु जो है उनका जन्म 384 ईसा पूर्व जो है मैसिडोनिया के स्टेगिरा नामक जो है नगर में हुआ, जो एथेंस से लगभग 200 मील जो है नॉर्थ की तरफ था। और जो एरिस्टोटल जो थे उनके फादर जो हैं वो मैसिडोनिया के जो राजा थे, और जो राजा थे उनके यहाँ चिकित्सक का काम कर रहे थे। तो शुरू से ही जो है उनको चिकित्सक फादर डॉक्टर थे, तो मतलब हॉस्पिटल जैसा चिकित्सक का अस्पताली वातावरण जो है उनमें उसका उनका पालन पोषण हुआ। और उसी के कारण उनका माइंड जो है वो उसी साइंटिफिक तरीके से सोचने और समझने का अभ्यस्त हो गया। और इसके लिए उनको अवसर भी मिलते गए। संभ्रांत परिवार से थे तो चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना और एनालिसिस करना और फिर रिज़ल्ट निकालना जो है वो अरस्तु के जीवन का एक जो है वो भाग बन गया। फिर जो है 18 वर्ष की या 20 वर्ष की आयु यानी अपनी युवावस्था में जो है अरस्तु जो है वो प्लेटो के संपर्क में आए, और उन्होंने उनके एकेडमी जो थी प्लेटो की वहाँ पे एडमिशन लिया और वहाँ पे अपना अध्ययन जो है वो किया। आगे के चैप्टर में हम प्लेटो और अरस्तु का एक दूसरे पर प्रभाव और उनकी क्या एक दूसरे पे विचारों पर प्रभाव पड़ा उसको समझ लेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु थे, और दोनों के विचारों में हालांकि डिफरेंस था। प्लेटो जो है वो कल्पनावादी थे, आदर्श की बात करते थे, वहीं उसके ठीक ऑपोजिट जो है एरिस्टोटल जो है वो यथार्थवादी थे। लेकिन फिर भी दोनों जो है एक दूसरे से प्रभावित हुए, एक दूसरे के विचारों को उन्होंने जानने और समझने की जो है वो कोशिश की। जो अब जो है इस जो इनके कारण जो है क्या हुआ कि विशेष घटनाओं और तथ्यों को यानी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकालने का जो है वो अरस्तु जो है उस हिसाब से अपना अध्ययन जो है वो करने लगे। प्लेटो जो अरस्तु जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे पॉलिटिकल साइंस पे लिखा हुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य लिटरेचर जो है वो माना जाता है, जिसमें उन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स को एक साइंटिफिक रूप दिया और पहली बार जो है राजनीति को नैतिकता से, आदर्श से अलग करने का काम जो है वो रिपब्लिक में किया गया। पॉलिटिक्स जो है उन्होंने आदर्श की स्थापना तो की, लेकिन साथ ही साथ यथार्थ का विश्लेषण भी किया, जिससे राजनीति विज्ञान जो है उसको एक नवीन आयाम जो है, न्यू डायमेंशंस जो हैं वो प्राप्त हुए। और जो है अरस्तु जो है उन्होंने ये कहा कि जो यथार्थ जो है वो आदर्श से चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, उसको हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यथार्थ को पाना या यथार्थ कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन हमें अगर हमारा अध्ययन तभी सही होगा जब हम उसका अध्ययन जो है वो यथार्थपूर्ण करें। बात करते हैं अरस्तु के अध्ययन पद्धति की। तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण जो है अरस्तु बचपन से जो घटनाएं थी, जो भी घटनाएं होती थी और जो तथ्य थे उनको ऑब्ज़र्व करना, उनके आधार पर रिज़ल्ट निकालना जो है वो रिज़ल्ट निकालते थे। और उनकी पद्धति जो वो थी वो निगमनात्मक थी, यानी सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करते थे। पहले से कुछ चीज़ों को सोच के चलना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना जो है वो निगमनात्मक पद्धति है। हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति का भी उन्होंने प्रयोग किया। और जो है उन्होंने जो उस समय यूनानी समाज में जो संविधान थे 158 उनका अध्ययन किया, उनका निरीक्षण किया और फिर जो है अपने विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए।
विश्लेषणात्मक पद्धति, एनालिटिकल मेथड जो है वो उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने जो विश्लेषणात्मक पद्धति जो है उसको विशेष रूप से अपने अध्ययन में अपनाया। एनालिटिकल अप्रोच में क्या होता है कि कोई भी विषय या कोई भी वस्तु जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनकी एक एक पार्ट्स की जो है वो गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है और फिर उसके आधार पर एक सामान्य नियम या एक कॉमन लॉ जो है वो बनाया जाता है। तो अरस्तु जो हैं वो कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं और उन तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं। इतिहास घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करते हैं, उसके आधार पर ही कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। तो उनका जो मेन जो मेथड था वो था कंपैरेटिव। उन्होंने सभी चीज़ों को, सभी संविधानों को, सभी व्यवस्थाओं को कंपैरिजन किया और उसके आधार पर उन्होंने जो है वो निष्कर्ष निकाला। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अरस्तु के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक थ्योरीज हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।